तो अगर आप अपनी पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड अपने पीसी के अंदर लगाते हो और वहां पर फाइल्स कॉपी करने के बाद आपको एरर आ रहा है कि दिस पेन ड्राइव इज राइट प्रोटेक्टेड, तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं कि इस एरर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं और साथ ही में इस एरर को हम कैसे ला सकते हैं ताकि हमारा जो पीसी रहे वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पीसी है उसकी प्रोटेक्शन तो ऑन रहती है लेकिन हम फाइल्स कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो दोनों वेज में ही ये बढ़िया है। अगर आपको कॉपी करनी है तो आपको डिसेबल करना पड़ेगा राइट प्रोटेक्शन, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो इनेबल करना पड़ेगा राइट प्रोटेक्शन। और साथ ही में हम इस वीडियो के अंदर ये भी बात करेंगे कि अगर आपकी पेन ड्राइव के अंदर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो उसे कैसे लॉक करें ताकि कोई भी उसे एक्सेस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जाते हैं हमारी फाइल सिस्टम के अंदर, तो दिस पीसी के अंदर जाते हैं। तो अब हम हमारी जो पेन ड्राइव है उसे इंसर्ट कर लेते हैं। तो सैनडिस्क की हमारे पास 4 GB की पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर देख लो कोई भी हमारे पास डाटा नहीं है। तो सबसे पहले आपको कोई भी मैं फाइल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एरर आ रहा है द डिस्क इज़ राइट प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले हम इस चीज़ की ही बात करेंगे कि राइट प्रोटेक्शन को कैसे डिसेबल करते हैं, अगर हमें इनेबल करना पड़े तो उसे दोबारा कैसे करते हैं। तो अब आपको जाना है स्टार्ट बटन पर और वहाँ पे सर्च करना है रन। तो रन एक ऐप है, इसे हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा रन है, खुल चुका है। इसका शॉर्टकट भी होता है Windows+R, वहाँ से भी आप खोल सकते हो। तो अब हम यहाँ पर रेज एडिट लिखेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यस करना है या नो, तो ऑब्वियसली हम यस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्री एडिटर है वो अब खुल चुका है। तो सबसे पहले हम जाएंगे एच की लोकल मशीन इस फाइल पर। तो यहाँ पर इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे हम जाते हैं सिस्टम पर, इसे भी एक्सपेंड कर लेते हैं। और यहाँ पर करंट कंट्रोल सेट, इसे हम एक्सपेंड करेंगे और सबसे फर्स्ट पर लिखा है कंट्रोल, इसे भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि फोल्डर का नाम है जो स्टोरेज डिवाइस पॉलिसीज़, वो इसके अंदर है या फिर नहीं। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर पहले से ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये फोल्डर स्टोरेज डिवाइस पॉलिसीज़ मेरे कंप्यूटर के अंदर पहले से ही है। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो मान लीजिए अब हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं है। तो अब हम कंट्रोल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और की हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस पॉलिसीज़, हम ये इसका नाम रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो बन चुका है। अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे न्यू पर और अब हम डी वर्ड 32 बिट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका हम नाम रखेंगे राइट प्रोटेक्ट। तो यहाँ पर हमने इसका नाम रख लिया राइट प्रोटेक्ट। अब हम कर देंगे ओके। तो अब हमारी जो वैल्यू है वो 0 है, यानी कि अब हमारी जो राइट प्रोटेक्शन है वो ऑफ है। अगर हम इसे 1 कर देंगे तो हमारी जो राइट प्रोटेक्शन है वो ऑन हो जाएगी। तो मैं आपको पहले डिसेबल करके दिखाता हूँ। तो अब हम इसे 0 ही रहने देते हैं, तो ओके कर देंगे। अब हम इसे क्रॉस कर देते हैं। तो अब हम दोबारा जाते हैं दिस पीसी पर। अब कोई भी फाइल हम कॉपी कर लेते हैं। तो वहाँ पर जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो चलिए अब हम दोबारा से जाते हैं Windows+R पर। अब हम करेंगे यस। तो जो हमारी राइट प्रोटेक्ट वैल्यू है उसे हम 0 से कर देंगे 1। तो रजिस्ट्री एडिटर को कर देंगे हम बंद। तो अब हम दोबारा से जाते हैं दिस पीसी के अंदर और यहाँ पे कोई भी फाइल है जो उसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जी ड्राइव के अंदर जाएंगे और पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोबारा एरर आने लग गया है। अगर आपका ये काम नहीं कर रहा है तो आप अपनी पेन ड्राइव को रिमूव करो और दोबारा इंसर्ट करो, तो फिर काम करने लग जाएगा। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि रजिस्ट्री एडिटर के अंदर जाके हमारी जो सेटिंग्स है उन्हें चेंज करना पड़ता है, उसके बाद ये इनेबल और डिसेबल होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड टॉपिक की। तो वो है कि अगर हमारे पास कोई पेन ड्राइव है उसके अंदर इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसे हम कैसे लॉक करें। तो विंडोज़ प्रो के अंदर कोई भी विंडोज़ 11 है, 10 है, 7 है, प्रो वर्जन के अंदर हमें बिट लॉकर मिलता है, तो उसके साथ हम उसे लॉक कर सकते हैं। लेकिन जो विंडोज़ 10 होम एडिशन होता है या फिर आपके पास कोई विंडोज़ है जो कि आपने एक्टिवेट नहीं किए या पायरेटेड है, तो आपका बिट लॉकर काम नहीं करेगा। तो अब हमारे पास जो विंडोज़ है वो विंडोज़ 11 होम एडिशन है, उसके अंदर बिट लॉकर नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके उसे हम लॉक लगाएंगे उसका।
तो सबसे पहले हम जी ड्राइव खोल लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास फ़ोटो है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस फ़ोटो को हम किसी फोल्डर के अंदर डाल लेते हैं। तो न्यू हम फोल्डर करते हैं, तो डाटा हमारा जो फोल्डर है हम बना लेते हैं और इस फ़ोटो को मूव टू डाटा कर देते हैं। तो इस फ़ोटो के अंदर हमारी जो फ़ोटो है वो आ चुकी है। तो अब हमारा प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे पहले हम इस फोल्डर को हाइड करेंगे, उसके बाद हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे जो कि हम बाद में bat फाइल नाम से क्रिएट करेंगे। तो वो एक स्क्रिप्ट होती है जिसकी मदद से हम लॉक क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद उस फाइल को भी हम हाइड कर देंगे ताकि उस फाइल को कोई डिलीट ना कर सके। अगर वो फाइल डिलीट हो जाती है तो ये जो फाइल है ये इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। तो फिर बाद में लास्ट स्टेप ये है कि कमांड प्रॉम्प्ट से जो हमारा डाटा वाला फोल्डर है जिसके अंदर सारा डाटा है उसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस फोल्डर को हाइड करेंगे। तो इस फोल्डर को हाइड करने के लिए हम यहाँ पर CMD ओपन कर लेते हैं। तो जी ड्राइव के अंदर हमारी जो CMD है वो ओपन हो चुकी है। तो अब हम कमांड लिखेंगे @trib। तो इसके बाद जो फोल्डर है उसका हम नाम लिखेंगे जिसे हम हाइड करना चाहते हैं, डेटा। उसके बाद हम लिखेंगे +S एंड +H। तो ये लिखने के बाद हम कर देंगे एंटर। तो हमारा जो डेटा है, अब हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा जो फोल्डर है वो एम्प्टी हो चुका है, जितनी भी फाइल्स थी वो छुप चुकी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। तो अब हम नोटपैड खोलेंगे। उसके बाद ये जो स्क्रिप्ट है इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि पासवर्ड हमारा 123 है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा लिखा है कि अगर पासवर्ड सही है तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी, नहीं तो अगर गलत होगा तो मतलब ऑब्वियसली नहीं खुलेगी। तो ये सिंपल सी एक स्क्रिप्ट है। तो अब हम इसे सेव एज करेंगे और हम जी ड्राइव के अंदर इसे सेव करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ऑल फाइल्स सिलेक्ट करेंगे और साथ ही में यहाँ पर कुछ भी इसका नाम रख देते हैं, hello.bat। नाम कुछ भी हो लेकिन .bat ज़रूर होना चाहिए एंड में। तो अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि hello.bat आ चुकी है। तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं और दोबारा से हम जाते हैं जी ड्राइव के अंदर। तो आप देख सकते हो कि इसे हम ओपन करते हैं। तो 123 हमारा जो पासवर्ड था इसे एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारा फोल्डर खुल चुका है डाटा वाला। लेकिन अगर हम इसे क्रॉस कर देते हैं तो दोबारा जी ड्राइव के अंदर जाएंगे तो हमारा डाटा वाला फोल्डर नहीं दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो hello.bat है इसे हम हाइड करेंगे, क्योंकि अगर इसे हम डिलीट कर देते हैं तो मैंने आपको बताया था कि डाटा वाला फोल्डर है वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वही हम सेम कमांड रन करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले CMD खोल लेते हैं और यहाँ पर @trib और उसके बाद पूरी फाइल का नाम लिखेंगे hello.bat। उसके बाद +S एंड +H, उसके बाद एंटर। तो यहाँ पर हमारी ये फाइल भी ये देखिए हाइड हो चुकी है। तो अब हम जो हमारा डाटा वाला फोल्डर है उसे कैसे एक्सेस करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस है। आप मान लीजिए आपने अपना कंप्यूटर खोला है और आप गए फाइल्स के अंदर और आपको USB इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे USB ड्राइव जी दिख रहा है लेकिन फाइल्स नहीं दिख रही हैं। तो आपको यहाँ पर जाना है और CMD लिख देना है। CMD लिख दिया, एंटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जी ड्राइव हमें दिख रही है ना। तो इसके बाद हम लिखेंगे hello.bat। तो आपको फाइल का नाम याद रखना है। अगर आप फाइल का नाम भूल गए तो मतलब आपको फिर दिक्कत आ सकती है डाटा रिट्रीव करने में। तो सिर्फ आपको पासवर्ड और फाइल का नाम याद रखना है। तो hello.bat आपको एंटर कर देना है। उसके बाद पासवर्ड 123, उसके बाद एंटर। तो यहाँ पर देखिए आपका जो डाटा वाला फोल्डर है वो खुल चुका है। तो स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ट्विस्ट है थोड़ा सा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको पहले ये सब कुछ बंद कर देते हैं और स्क्रिप्ट जो थी तो स्क्रिप्ट ऐसी थी कि पासवर्ड इसके अंदर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टार्ट डाटा लिखा है ये फोल्डर का नाम है।
तो फोल्डर का नाम अपना जो भी होगा वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके दो चेंजेस हैं, पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो और जो आपका फोल्डर का नाम है जिसे आप लॉक लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पे चेंज कर लेना। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमने लॉक लगा दिया तो ये मतलब फुली प्रोटेक्टेड है, ऐसे अब कुछ नहीं होगा। जिस इंसान को कंप्यूटर के बारे में काफ़ी नॉलेज है वो इजीली डाटा रिट्रीव कर सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ में सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और बेल आइकन को ऑल पे कर दो ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पे खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।